आगामी नागपंचमी और महावीरी झंडा पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर मोतिहारी में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदर एसडीओ अरुण कुमार, सदर डीएसपी दिलीप कुमार सिंह के साथ शहर के गणमान्य लोग और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए। बैठक में महावीरी जुलूस को लेकर लाइसेंस और प्रशासन की तरफ से जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने पर जोर दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जुलूस के दौरान नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष महावीरी झंडा के दौरान हुई घटना में एक युवक की मौत को देखते हुए इस बार प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सदर एसडीओ और डीएसपी ने बताया कि जुलूस में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जुलूस में कोई भी व्यक्ति नशे की हालत में पाया गया तो संबंधित समिति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी समितियों से सहयोग की अपील करते हुए त्योहार को आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। टाउन थाना में अभी हम लोग बैठक कर रहे हैं शांति समिति की महावीर झंडा को लेकर। उसमें 6 स्थानों पर जुलूस निकालने की सूचना पूर्व में थी। अभी 2 स्थानों पर हेनरी बाजार चौक और गायत्री मंदिर में सूचना प्राप्त हुई है कि वो लोग इस बार जुलूस नहीं निकालेंगे। शेष 4 स्थानों पर निकाला जाना है। उसमें भी एक बार कंफर्मेशन बड़ा बाबू हो लेंगे कि कहाँ कहाँ निकल रहा है। उन लोगों को जो उनका रूट है उस रूट का सत्यापन थाना प्रभारी अपने स्तर से कर लेंगे कि वो किसी संवेदनशील स्थल वगैरह से नहीं गुजर रहा है। साथ ही साथ जो भी कंडीशंस रहते हैं वो क्लियर है कि डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी धारदार हथियार वगैरह का प्रदर्शन नहीं करना है। शेष शर्तें जो भी लाइसेंसधारी को दी जाएंगी उसका अनुपालन करना है। अभी तो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, देखते हैं जितने सेंसिटिव पॉइंट होंगे सब जगह पुलिस की व्यवस्था होगी और एसडीओ साहब की तरफ से मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाएगी। हर साल होता है, इस साल भी वही रूट है, कोई चेंजिंग नहीं है। 6 पूजा कमेटी में से 2 का सूचना प्राप्त हो रहा है कि वो लोग नहीं करेंगे, तो जो भी करेंगे उनको हम लोगों की तरफ से कोई रोक नहीं है। लाइसेंस लेना होगा उनको और जुलूस की जो शर्तें हैं वो सर ने बता ही दिया, एसडीओ सर ने, तो उसका अनुपालन करेंगे और लोगों से हम लोग अपील भी करेंगे कि इसको अच्छे माहौल में, ये जुलूस का रूप न एक शोभा यात्रा मानते हैं हम लोग, ताकि पिछले बार एक घटना हो गई थी तो उसको लेकर के भी अपील रहेगा कि नशे की हालत में कोई भी जुलूस में नहीं रहेंगे। और ये पटना में शहीद राम गोविंद सिंह के 84वें शहादत दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम शहीद राम गोविंद सिंह बालिका विद्यालय में हुआ, जहां लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान और देश के प्रति समर्पण को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर भी पहुंचे। उन्होंने शहीद राम गोविंद सिंह के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान से आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और समर्पण की प्रेरणा मिलती रहेगी। इस दौरान विधायक ने शहीद राम गोविंद सिंह बालिका विद्यालय की जर्जर स्थिति का भी जायजा लिया। विद्यालय की हालत देखकर उन्होंने इसके पुनर्निर्माण और बेहतर व्यवस्था की दिशा में पहल करने की बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा कि विद्यालय का पुनर्निर्माण उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। श्रद्धांजलि सभा के दौरान मौजूद लोगों ने भी शहीद राम गोविंद सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में शहीद की स्मृतियों और उनके देश के लिए दिए गए बलिदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। अभी तो बस काम शुरू ही किए हैं, 10-15 दिन समय दीजिए। 1 महीने के अंदर कोशिश करेंगे कि इस विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है वो किया जाएगा। और राम गोविंद जी के बारे में बच्ची ने जो बताया, और हम लोग बहुत व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी किसी ने एक पुस्तिका दी है तो कोशिश करेंगे कि उसको पढ़कर बेहतर उनके बारे में समझ बनाई जाए। वैसे हम लोग ये तो जानते ही हैं कि 1942 के आंदोलन में जिन लोगों ने शहादत दी है उनके बारे में जनरल जानकारी लोगों को है, मुझे भी थोड़ी बहुत है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राम गोविंद जी के बारे में मैं बहुत नहीं जानता हूँ। उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। तो बच्ची ने बताया वो सुना हमने भी, और किताब में जो लिखा जाए उसको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार के थे, यहाँ के हैं, आपके समाज के हैं, तो आपके लिए गौरव की बात है और उस बात के लिए सम्मान होना चाहिए। आप लोग सब मिलकर, हम लोग साथ मिलकर उनको याद कर रहे हैं, ये भी गौरव की बात है। बांकीपुर में युवाओं से संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने रोजगार के साथ पेपर लीक और छात्रों के आंदोलन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्र पेपर लीक, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से परेशान हैं। यही वजह है कि वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा
कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन सिर्फ पटना के जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड में भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा और रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे तो युवा सड़क पर उतरेंगे ही। पीके ने आरोप लगाया कि छात्रों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय दोषी नेता उनके आंदोलन को दबाने के लिए लाठी चलवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को बल प्रयोग से दबाया नहीं जा सकता, यह आवाज दबने वाली नहीं है। वहीं बांकीपुर के युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर उन्होंने 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की पहल की बात भी कही। घूम रहा है उसका बायोडेटा हुआ है, पटना में भी हुआ है, झारखंड में भी हो रहा है। जब लोग पेपर लीक से परेशान हैं, यहाँ की बहुत शिक्षा व्यवस्था से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, बच्चे रोड पर उतरेंगे ही। और जो नेता इसके लिए दोषी हैं वो बच्चों के गुस्सा से बचने के लिए लाठीचार्ज करा रहे हैं, लेकिन लाठी चलाने से दबने वाला नहीं है, ये मामला रुकने वाला नहीं है। ये आग नीचे फैलेगी और फैल रही है। युवाओं को, बच्चों को आप डरा नहीं सकते हैं लाठी के डर से, लाठी के डंडे के बल पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं। सरकार को मूलभूत जो समस्या है शिक्षा और रोजगार की, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आगे पेपर लीक होगा तो जिस सरकार के भी रहते हुए होगा उसको परेशानी का सामना। बड़ी घोषणा की, कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहाँ घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडेटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहाँ से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। आपके बच्चे अगर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं तो बढ़िया बायोडाटा जो उसने पढ़ाई लिखाई किया है वो बायोडाटा लाकर मेरे ऑफिस में भेजवाइए और हम कोशिश करेंगे जो हमारे संपर्क के बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा लेकिन प्राइवेट नौकरी उसको बढ़िया मिल जाए जीने खाने का, इसका उपाय आपको बताकर जा रहे हैं। बायोडेटा सीबी बनाकर आपके बाल बच्चे अगर बेरोजगार बैठे हैं पढ़ लिख कर तो हमारे कार्यालय में भेजवाइए। पहला काम जो हमने वादा नहीं किया था लेकिन करने जा रहे हैं कि बांकीपुर से पढ़े लिखे बच्चे अगर चाहें तो हमारे यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। देश भर में जितना मेरा जान पहचान का आदमी है कहीं ना कहीं। स्वाधीनता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को भभुआ शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर परिषद के नेतृत्व में राजेंद्र सरोवर से सुबह करीब 9 बजे शुरू हुई इस यात्रा में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, छात्राएं, नगर परिषद कर्मी और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों ने भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरे शहर को राष्ट्र प्रेम के रंग में रंग दिया। यात्रा राजेंद्र सरोवर से शुरू होकर कैमूर स्तंभ होते हुए शिक्षा विभाग परिसर तक पहुंची। इस दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रा में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय, नगर कार्यवाहक सभापति रविता पटेल, एसडीएम अमित कुमार और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य लोगों के भीतर देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। वहीं एसडीएम अमित कुमार ने लोगों से स्वाधीनता दिवस के मौके पर अपने घरों में तिरंगा फहराने और नई पीढ़ी को राष्ट्र प्रेम का संदेश देने की अपील की। यात्रा के दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंजता रहा। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि हर घर तिरंगा यात्रा, तिरंगा हमारा सम्मान, इसके तहत हम लोगों ने आज नगर परिषद क्षेत्र में स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधि एवं अन्य सामाजिक व्यक्तियों के साथ मिलकर हर घर तिरंगा के संबंध में एक हम लोगों ने रैली निकाली है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नई जनरेशन है, वो देश भावना, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो सकता है। ये तिरंगा यात्रा हमारे नगर परिषद से राजेंद्र सरोवर तक लोग प्रोग्राम किए हैं। मेरी यही उम्मीद है कि मतलब हर घर तिरंगा हो और सभी बच्चे जागरूक हों और ये नहीं कि हम लोग 15 अगस्त को ही तिरंगा फहराएं। देखिए, हम लोग हर घर तिरंगा यात्रा के तहत हम लोग ये राजेंद्र सरोवर से लेके पूरा एक चारों तरफ भ्रमण करते हुए झंडे के साथ स्कूली बच्चों के साथ हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी थे, मीडिया कर्मी और सम्मानित जनता भी कुछ थी। तो सबके साथ आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के नेतृत्व में विकास पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारीगण भी हैं। तो हम लोग सभी जिला मुख्यालय के जो पदाधिकारी हैं पूरा घूमे हैं
और हर घर तिरंगा अभियान के तहत सबके, जैसा आप देख रहे होंगे, सबके हाथ में एक तिरंगा भी है। तो अपने देशभक्ति की भावना को जागृत करना है, उत्प्रेरित करना है, और ताकि देश के विकास में एक चहुमुखी विकास में हम लोग एक देशभक्ति जागृत करते हुए सबको आगे बढ़ाएं और सबके मन में एक विचारधारा ये लाए, एक देश है हमारा, एक इमोशन है और एक तिरंगा है जिसके अधीन हमको काम करना है, जिसके लिए हमको काम करना है। खबर सासाराम से है, जहां बरडी थाना क्षेत्र के पनारी में कैमूर पहाड़ी से गिरकर एक 50 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान भोजपुर जिले के तरारी थाना क्षेत्र के करत गांव निवासी मुमताज हाशमी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुमताज हाशमी अपने कुछ दोस्तों के साथ कैमूर पहाड़ी पर स्थित प्रसिद्ध गुप्ता धाम घूमने जा रहे थे। इसी दौरान पनारी घाट से पहाड़ पर चढ़ते वक्त अचानक उनका पैर फिसल गया और वो संतुलन खोकर गहरी खाई में जा गिरे। पहाड़ से नीचे गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बरडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाने में लगी है। हम बॉडी लेकर आए हैं सदर हॉस्पिटल में। क्या हुआ इनको? इनको जो पनारी घाट पहाड़ पर जा रहे थे तो उसी बीच पहाड़ पर से गिर गए, उनका मौत हो गया। अब हम बॉडी लेकर आए, उसके बारे में कुछ मेरा जानकारी। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये लोग भोजपुर आरा के रहने वाले हैं। तरारी साइड के? हाँ, तरारी, ग्राम तरारी के हैं। ठीक। कल फोन पर खबर मिला कि गए थे वहाँ पर। कहाँ? पनियारी घाट। और वहीं से पहाड़ पर से गिर गए हैं और हमारे पास कॉल आया। हम लोग आ रहे हैं, ससराम आए थे। उधर थाना प्रभारी बोले हैं कि हम ससराम लेकर बॉडी पर आ रहे हैं। ससराम आए, अपना बॉडी से भेंट किए, बॉडी को अपना पोस्टमार्टम करवा के अपना ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? किसके साथ जा रहे थे? ये जा रहे थे, अकेले ही जा रहे थे अपना वहाँ पर घूमने के लिए, गुप्ता धाम की तरफ। गुप्ता धाम की तरफ। हाँ। तब क्या हुआ घटना फिर? घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।